हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम कर रहे थे क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 9। आज का हमारा टॉपिक है घनत्व का निर्धारण। इससे पहले के टॉपिक हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, उसको आप वहां से पढ़ सकते हैं। तो देखिए घनत्व का निर्धारण क्या है। किसी वस्तु की घनत्व का निर्धारण उसके द्रव्यमान और आयतन की माप द्वारा किया जा सकता है। देखिए हमें किसी भी वस्तु का घनत्व निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे हम, उसके वस्तु के द्रव्यमान और आयतन के द्वारा निकाल सकते हैं। और द्रव्यमान कैसे मापे, हमें द्रव्यमान कैसे मापना है। आपने कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक जिज्ञासा में पद द्रव्यमान के विषय में सीखा। देखिए जो हमने क्लास 6 में जो बुक पढ़ी थी जिज्ञासा, उसमें हमने द्रव्यमान के विषय में पढ़ा था कि वस्तु में विद्यमान पदार्थ की मात्रा उसका द्रव्यमान है। देखिए कोई भी वस्तु है उसमें जो भी पदार्थ की मात्रा है वो क्या है, वो द्रव्यमान होती है। वस्तु का द्रव्यमान मापने का उपकरण तुला कहलाता है। जब उसका हम द्रव्यमान निकालते हैं तो वो तुला तराजू के द्वारा हम निकालते हैं। आपने दुकानदारों को विभिन्न प्रकार की तुलाओं का उपयोग करते हुए देखा होगा। देखिए आपने जो दुकानदार हैं वो वेट करके देते हैं तुला से, तो आपने वहाँ पर बहुत ज़्यादा तुला देखी होंगी। यहाँ हम द्रव्यमान मापने के लिए एक अंकीय डिजिटल भार तुला का उपयोग कर सकते हैं। तुला किसको बोल रहे हैं, तराजू को बोल रहे हैं। अब आपने जो भी दुकानदार हैं आपने उनके पास तराजू देखी होगी ना। एक आजकल तो डिजिटल तराजू चली हुई है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आपने बल का अन्वेषण अध्याय में पढ़ा होगा कि पृथ्वी का भार और द्रव्यमान परस्पर संबंधित होते हैं। देखिए जो पृथ्वी का भार होता है और जो द्रव्यमान होते हैं वो एक दूसरे से उनका रिलेशन होता है। आप निम्नलिखित क्रियाकलाप द्वारा द्रव्यमान माप सकते हैं। अब आप द्रव्यमान कैसे नापेंगे, जो हमारी डिजिटल जो तराजू होती है उससे नापेंगे। अंकीय भार तुला बोलते हैं उसको हिंदी में, डिजिटल जो तराजू है उसको। क्रियाकलाप 9.3 आइए मापन करें। अंकीय भार तुला का स्विच ऑन करें। जो देखिए इस तरह की जो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक जो वेइंग मशीन है, जो तराजू है, उसका हम स्विच ऑन करेंगे। यहाँ पर इसका स्विच होता है। अंकीय भार तुला प्रदर्श पर प्रारंभिक पाठ्यांक का अवलोकन कीजिए। देखिए पहले आप यहाँ पर देखेंगे कि कितनी रीडिंग आ रही है, 0 है या वेट कितना आ रहा है। यहाँ पे लिखा आता है ना कि कितना वेट होगा, तो पहले आप यहाँ पढ़ लेंगे कि पहले से कुछ नहीं हो। उसे शून्य पाठ्यांक प्रदर्शित करना चाहिए, नहीं तो हमें आधे भार को दबाकर या बटन का पुनः नियोजन कर उसे शून्य पर लाना होगा। देखिए पहले तो आप चेक कर लीजिए कि ये 0 पे है या नहीं। अगर नहीं है तो आप इसके बटन दबाइए और उसको 0 पर लाइए। पलटे पर एक शुष्क एवं स्वच्छ वाच ग्लास या चिकना कागज रखिए। अब ये पलटा है, इस पर एक आप वाच ग्लास क्या होता है, कोई प्लेट रख लीजिए सूखी, ये ठीक है, या चिकना कागज रख लीजिए। अंकीय भार तुला का पाठ्यांक अंकित कीजिए। अब आपको क्या करना है, उसका वेट ले लेना है कि इसका जो हमने प्लेट रखी थी इसका वेट कितना है। आधे भार को दबाकर या बटन का पुनः नियोजन का अंकित भार तुला का पुनः नियोजित कीजिए, जैसे कि चित्र 9.12 में दिखाया गया है। आप उसका क्या कर लीजिए, वेट ले लीजिए कि वेट कितना है। तुला पर प्रदर्शित पाठ्यांक अंकित कीजिए जो पत्थर का द्रव्यमान दर्शा रहा है, जैसे 16.400 ग्राम। क्या करा आपने, पहले उस पर एक सूखी प्लेट रख ली है, उसका वेट ले लिया है, फिर उसके ऊपर सामान रख लिया है, उसका वेट आपने ले लिया है। आप अपने विद्यालय में उपलब्ध किसी अन्य तुला का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपके विद्यालय में किसी और तरह की तराजू है तो आप उसका भी प्रयोग कर लीजिए। टिप्पणी, किसी द्रव का द्रव्यमान वाच ग्लास के स्थान पर बीकर रखकर तथा उसमें वांछित मात्रा में द्रव डालकर मापा जा सकता है। अब वाच ग्लास की जगह आप कोई बर्तन भी रख सकते हैं उसमें, और उसमें आप क्या होगा, कोई लिक्विड चीज़ होगी तो उसका वेट भी नाप सकते हैं। एक सोपान ऊपर, जैसा कि अध्याय 5 में उल्लिखित है कि दैनिक वार्तालाप में द्रव्यमान और भार शब्द का प्रयोग सामान्यतः एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है। देखिए अब हम जब भार की बात करते हैं और द्रव्यमान की बात करते हैं तो हम उनको सेम ही समझ लेते हैं, परंतु विज्ञान में इनके अर्थ भिन्न है और इससे कभी कभी भ्रम भी हो सकता है। लेकिन विज्ञान में देखिए इनमें स्लाइटली चेंज होता है, थोड़ा सा अंतर होता है, हम उनको सेम ही मान लेते हैं। किसी वस्तु या पदार्थ में उपस्थित द्रव की मात्रा द्रव्यमान है। देखिए जो भी किसी भी बर्तन में कितना भी सामान है उसकी मात्रा तो द्रव्यमान कहलाती है। इसके मात्रक जो द्रव्यमान का मात्रक है वो ग्राम है और किलोग्राम है।
दूसरी ओर भार वह बल है जिसके द्वारा पृथ्वी किसी वस्तु या किसी पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो भार क्या है? जो भी गुरुत्वाकर्षण बल जो पृथ्वी किसी भी चीज़ पर लगाती है और उसको अपनी तरफ आकर्षित करती है, वो भार कहलाता है। और इसका मात्रक क्या है? न्यूटन है। वस्तुतः अधिकांश तुला भार मापते हैं। चित्र 9.13 में दर्शाए अनुसार द्विपलड़युक्त तुलाओं के अतिरिक्त परंतु उनके मापन द्रव्यमान मात्रकों में अंकित होते हैं, अतः ये ग्राम या किलोग्राम में मान दर्शाते हैं। तो देखिए, जब कोई किसी भी हम तराजू से नापते हैं तो वो ज़्यादातर हमें भार ही देता है, इसलिए उसको किलोग्राम और ग्राम में हम मापते हैं। तो जो भार और जो द्रव्यमान है उनमें थोड़ा सा ही अंतर होता है, बहुत ज़्यादा अंतर इसमें नहीं होता है।